बहुत पुरानी बात है, एक जंगल के किनारे जो सब कुछ। वहां एक नानी रहती थी जो कपड़े में प्यार सिलती थी। एक एक टांका, एक एक शाम। अब जहां भी जाओगी मेरा एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे साथ जाएगा। और वो टोपी उसने सुंदरता के लिए नहीं, प्यार के लिए पहनी थी। पर उस सुबह घर में एक अलग ही तरह की खामोशी थी। उन्हें तसल्ली चाहिए और तुम्हारी जरूरत है। नानी बहुत बीमार हैं क्या? तो मैं जाऊंगी। किसी भी चीज के लिए न फूले चीज के लिए नहीं। वादा करती हूँ। रे बाखों से औंधई ला हो गई। जंगल ने उसका स्वागत वैसे ही किया जैसे सबका करता था, बिना किसी चेतावनी के। नमस्ते। तुम तो बिल्कुल नारंगी हो। रास्ते पर रहना। शुभ प्रभात लाल टोपी जी। नमस्ते। इतनी सुंदर सुबह में अकेली कहाँ जा रही हो आप? नानी के घर, वो बीमारी को शरबत ले जा रही हूँ। अरे कितनी नेक बच्ची हो तुम। और तुम्हारी नानी कहाँ रहती है? 3 बड़े पेड़ों के पार। झाड़ियों के उस पार। भेड़िए ने मुस्कुराया, मन के भीतर, जहां असली मुस्कान छिपी होती है। तुम्हारी नानी का कोई पसंदीदा फूल है? उन्हें तो जंगली फूल बहुत प्यारे लगते हैं। बस कुछ ही लूंगी, जल्दी आ जाऊंगी। भेड़िए को जल्दी नहीं थी, उसके पास पता था, बस इतना काफी था। थोड़ा मुरझाया सा है तू, चल तुझे भी ले चलती हूँ। अरे ये तो बिल्कुल सही है। और इस तरह वो रुकी रही, अपने इरादे से थोड़ी ज्यादा देर तक। जंगल बहुत तरह के राहियों को जानता है, वो न्याय नहीं करता, बस देखता रहता है। घर सिर्फ दीवारें नहीं होती, घर उस जिंदगी की शक्ल होती है जो उसमें जी जाती है। बकवास, पहले ही बता देना चाहिए था उसे। कौन है? आ जाओ मेरी प्यारी, दरवाजा खुला है। नानी बहुत लंबे समय से जी रही थी और उन्होंने इस वक्त बनाने से शायद ही कोई तकलीफ कम होती है। तुम मेरी नाती नहीं हो। मैं तो बस एक मेहमान हूं, मदद करने आया हूं। आज आपको यहां आराम करना चाहिए, बहुत गर्म है। बीमार इंसान के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी। अच्छा। बहुत आरामदेह है। चार पर मैं उसे अलमारी में भेज दिया। मैं तो कमाल हूं। बिल्कुल ठीक। घर इंतजार करता रहा, जंगल इंतजार करता रहा, यहां तक कि फूल भी इंतजार करते रहे। इतनी देर नहीं हुई, एकदम सही वक्त पर आई हूँ। नानी, आ जाओ बेटी, आ जाओ। बता नहीं सकती थी कि क्या गलत है, बस इतना पता था कि कुछ तो है। नानी, आपके कान इतने बड़े कैसे हैं? तुम्हारी बात सुनने के लिए प्यारी। नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हैं? तुम्हें देखने के लिए। नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हैं? तुम्हें देखने के लिए। नानी आपका मुंह इतना बड़ा कैसे है? इसलिए कि वो तो बस एक शुरुआत थी, मैं सब समझाने वाला था। हाँ जरूर। ने डांटा नहीं, रोई नहीं, बस जो सच था वो कह दिया। तुमने मेरी नानी का नाटक किया। तुमने मुझे रास्ते से भटकाया। तुम बिन बुलाए मेरी नानी के घर आए, उन्हें डराया, मुझे डराने की कोशिश की, और हमारा केक खाने वाले थे। वो बहुत अच्छी खुशबू थी। है भी बहुत अच्छा। अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। मैं
मैं अकेले भूखा था और मुझे लगा चालाक होना और अच्छा होना एक ही बात है। बैठो। नानी ने उसे माफी नहीं दी, उन्होंने कुछ बेहतर दिया। उन्होंने उसे अपनी मेज पर जगह दी था और कुछ देर के लिए वो घर उस तरह भरा हुआ था जैसे पहले कभी नहीं भरा था। ये सब आपने वर्क की। 60 सालों में हर एक की अपनी कहानी है। आपको क्या लगता है वो हमेशा से ऐसा था या बाद में ऐसा बन गया? यही तो सही सवाल है। रविवार को फिर आऊंगी। मैं खिड़की से देखूंगी, पेड़ों के बीच से तुम्हारी लाटोपी दिख जाएगी। शुक्रिया। इतना तो कर ही सकता हूँ, सच में बस इतना ही। शाम के वक्त जंगल अलग था, वही पेड़, वही रास्ता, पर रोशनी अलग थी। तुम्हें लगा कि काम आएगी ये चाल? हाँ, आम पर आती है कि तुम उसके लिए चालाक आदेश किया। तुम बस मांग सकते थे। भेड़िए मांगते नहीं। शायद मांगना चाहिए। उसने टोकरी रखी जैसे कोई और भारी चीज भी उसके साथ रख रहा हो। फिर आओगे? शायद। वो घर की ओर चलती रही, एक अकेले भेड़िए के बारे में सोचते हुए, एक निडर नानी के बारे। उसकी माँ उस खिड़की के पास सुबह से खड़ी थी। मैंने रास्ता छोड़ दिया था। कुछ सीखा? खतरे सच्चे होते हैं और कुछ खतरे बस अकेलापन होते हैं। डरावना चेहरा पहनकर वो लाल टोपी अभी भी पहनती थी और उस लड़ने से वो अनकला रही थी।